गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ह्यूमन टीथ के बारे में। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इस वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ह्यूमन टीथ। टॉपिक है हमारा ह्यूमन टीथ के बारे में। सबसे पहली बात कि ह्यूमन टीथ यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज टीथ। टीथ जितने भी हमारे हिंदी के स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं बता दूं आपको कि टीथ मतलब क्या होता है। आप जानते ही हैं, दांत। दांत के बारे में हम लोग जान रहे हैं। ह्यूमन के मतलब मानव के दांत के बारे में। दांत होता क्या है, दरअसल हमारी मुख गुहा होती है। मुख होता है, मुख मतलब हमारा जो माउथ है, ये जो माउथ है जिससे हम भोजन करते हैं। माउथ के अंदर क्या होता है, माउथ जबड़े पे स्थित होता है। तो जबड़े होते हैं माउथ के अंदर, क्या होते हैं, जबड़े। जबड़े पर स्थित होता है दांत, ठीक है। तो मुख पर जो होता है, एक ऊपर की तरफ जबड़ा होता है, एक नीचे की तरफ। तो ऊपरी जबड़े पर तथा नीचे की मतलब निचली जबड़े पर जो जबड़े होते हैं उन पर, ठीक है, जबड़ों पर क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। दांत पाए जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्यूमन टीथ कहते हैं, दांत कहते हैं, मतलब टीथ कहा जाता है। और ये दांत कहाँ पे धसे होते हैं, ये दांत जो है हड्डियों की खांच में धसे होते हैं। कहाँ पे धसे होते हैं, हड्डियों की खांच में धसे होते हैं, ह्यूमन टीथ। सबसे पहली बात कि मुख गुहा जिसे हम बोलते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी में अपर जो एंड लोअर जो पे स्थित होता है हमारा ह्यूमन टीथ, ठीक है। ये हमारी बात आपको मैंने समझानी चाहिए थी, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंट है, ये समझ लिया होगा आप सभी ने। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि मतलब दांत की विशेषता क्या है। देखिए दांत की विशेषता, देखिए दांत की 3 विशेषताएं होती हैं। एक तो होता है दांत जो होता है आपका, सबसे पहली बात थीकोडोंट। अब थीकोडोंट का मतलब क्या है, थीकोडोंट का मतलब होता है कि गर्त दंती, अर्थात जो मानव के दांत होते हैं वो हड्डियों की खांच में धसे होते हैं। इस वजह से इसे हम लोग थीकोडोंट कहते हैं, थीकोडोंट कहा जाता है। क्लियर सभी। अब दूसरा है डिफायोडोंट। डिफायोडोंट डिफायोडोंट को हम क्या बोलते हैं, दीबार दंती। दीबार दंती का मतलब क्या है, दीबार दंती। दीबार दंती का मतलब क्या होता है, आपको एक्सप्लेन मैं कर दूं कि जो ह्यूमन के दांत होते हैं वो 2 बार, मतलब 2 बार जो है क्या होते हैं, आते हैं। एक तो पहले जो दांत आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं दूध के दांत, जो जन्म के बाद आते हैं दूध के दांत। और धीरे धीरे युवा होते होते ये दांत क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और टूटने के पश्चात दूसरे दांत आते हैं, हमारे जो दूध के दांत नहीं होते, दांत आते हैं ह्यूमन टीथ। ये हमारा जो है बुढ़ापे तक ये दांत जाता है। तो इसलिए मतलब कि हमारे जो दांत है उनको द्विबार दंती कहा जाता है, डिफायोडोंट कहा जाता है। क्लियर सभी को, डिफायोडोंट कहा जाता। गाइस देखिए मैं आपको यहाँ पे एक और चीज समझाना चाहता हूँ कि जो डिफायोडोंट होता है, द्विबार दंती होता है, उसमें जो प्रथम दांत होता है उसको हम लोग प्राथमिक दांत, और जो दूसरी बार निकलता है उसको हम द्वितीयक दांत बोलते हैं। प्राथमिक दांत को एक और नाम से जाना जाता है जिसको दूधिया दांत भी कहते हैं हम लोग, दूधिया दांत, ठीक है। अर्थात मिल्क टीथ भी कह सकते हो आप, या इसको लैक्टियल टीथ भी कहा जा सकता है। मिल्क और लैक्टियल टीथ। ये दांत क्यों टूट जाता है, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि वाई मतलब टीथ आर ब्रेक, ठीक है। मतलब जो मिल्क टीथ है वो क्यों टूट जाता है, क्या कारण है। तो सबसे बड़ा कारण है कि इसमें की जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स
डैमेज होने के कारण ये क्या हो जाता है, टीथ टूट जाता है। ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। दूसरा कि जब ये टूटता है तो उसके पश्चात जो होता है इसके अंदर का पल्प खत्म हो जाता है। पल्प का मतलब गोत्र नष्ट हो जाता है, और जो गोत्र नष्ट हो जाता है तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो दांत आता है वो दांत होता है सेकेंडरी टीथ, जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ भी कहा जाता है। परमानेंट टीथ, सो परमानेंट टीथ इसे कहा जाता है, मतलब अस्थाई दांत भी कहा जाता है। सो ये दांत अस्थाई होते हैं और ये दांत टूटते नहीं हैं, क्योंकि ये दांत क्या होते हैं, काफी मजबूत होते हैं, हार्ड होते हैं ये दांत। सो इस वजह से ये दांत टूटते नहीं हैं। क्लियर सभी को? सो गाइस अब हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोडोंट के बारे में, विषम दंती के बारे में। सो विषम दंती क्या होता है कि आपके जो मुख में दांत हैं वो दांत आप देख सकते हैं कि कई दांत नुकीले होते हैं, तो कई दांत जो है आपके धारदार होंगे, कई दांत जो है वस्तुओं को चबाने मतलब चबाने का काम करेंगे। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपके जो दांत है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। यानी कि पहला हो गया इंसीजर, दूसरा हो गया कैनाइन, और तीसरा है प्रीमोलर, एंड चौथा है आपका मोलर। सो इंसीजर को हम लोग बोलते हैं कृंतक, इसको हम लोग बोलेंगे रदनक, और ये आपका हो जाएगा अग्र चवरड़क, और लास्ट वाला आपका हो जाएगा चवरड़क। ठीक है, तो इस तरह से आपके दांत यानी कि ह्यूमंस टीथ आर 4 टाइप्स, लाइक फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड इंसीजर, सेकंड टाइप इज कॉल्ड कैनाइन, थर्ड टाइप्स प्रीमोलर एंड फोर्थ मोलर। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स होती हैं दांत की, ह्यूमन टीथ की। अब देखिए आपसे सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट इज द ह्यूमन टीथ फॉर्मूला। सो मतलब क्या है ह्यूमन की टीथ का फॉर्मूला। सो व्हाट इज ह्यूमन टीथ फॉर्मूला, टीथ फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं टीथ फॉर्मूला, और मतलब कि समझो ये ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन है। ठीक है, सो मतलब कि डेंटल भी कह सकते हो, डेंटल टीथ फॉर्मूला कहो, या इसे एक और नाम से कह सकते हैं और डेंटल फॉर्मूला भी आप कर सकते हो। सो डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि सो व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला। तो चलिए देखिए डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन हम लोग देखेंगे सबसे पहले। डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन, ठीक है, दंत सूत्र इसे कहा जाता है हिंदी में, दंत सूत्र। सो मानव का दंत सूत्र। तो सबसे पहली बात कि जो एक स्वस्थ मानव है उसकी जो दांतों की संख्या होगी कुल 32 टीथ आर प्रेजेंट इन हेल्दी मानव, मतलब हेल्दी ह्यूमन। ठीक है, सो अब हम लोग पहले तो 4 टाइप्स हैं आपके, आई, सी, पी, एम और एम। ठीक है, इसी के अपोन में हम लोग लिखेंगे आई, सी, पी, एम और एम। ठीक है, हो गया। इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2132 अपॉन में 2132 इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, 336 to 8, 336 to 8, यानी कि 8 अपॉन में 8 हो जाएगा, 2 इंटू 2 कर दीजिएगा। सो ये आपका हो जाएगा 16 इंटू 2, यानी कि 32 टीथ्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको समझाना क्या है मुझे कि जो इंसीजर की संख्या है, मतलब आप इसको जो है ये ऊपर वाला जो पार्ट है और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये आपके 2 जबड़े हैं, समझ लीजिए जबड़े मतलब जो है, ये आपका अपर जो है यानी कि ऊपर वाला जबड़ा, और ये आपका लोअर जो है यानी नीचे वाला जबड़ा। सो अब हम लोग ये दोनों तो एक साइड के दांत हैं। अगर एक्चुअली आप इसको देखो तो ये दोनों तो आपके एक साइड के दांत हैं, यानी कि आई, सी, पी, एम, एन, ये एक साइड का हो गया। दूसरी साइड का भी आप लिखोगे इसको आई, सी, पी, एम और एम। इसके बाद फिर ये इस साइड वाला हो गया, फिर ये इस साइड वाला हो गया, मतलब इस तरह से, यानी कि हमारे जबड़े जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड है। आप देख सकते हो यहां से लेकर इधर वाला पार्ट, ठीक है, राइट वाला, लेफ्ट वाला,
ठीक है, मतलब ये राइट हो गया आपका, ये लेफ्ट हो गया। तो इस तरह से राइट लेफ्ट और अप और डाउन, राइट लेफ्ट अप डाउन। तो मतलब आप देखो यहाँ पे कि अगर हम सपोज कर लो, मान लीजिए ये आपका लेफ्ट हो गया, सो ये वाला पोर्शन आपका राइट है, तो ऐसे समझो, इधर का लेफ्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, लेफ्ट। तो ये आपका अप वाला हो गया, ये डाउन वाला हो गया, समझ रहे हैं आप सभी लोग। सो ऊपर नीचे दाएं बाएं हो गया आपका। तो अब यहाँ पे एक साइड का मतलब एक कॉर्नर की अगर बात करें, यहां से लेके इस साइड का, तो उनकी संख्या आप देखोगे तो उनकी संख्या टोटल कितनी होगी, 8 होगी उनकी संख्या टोटल। कितनी होगी उनकी संख्या टोटल 8। मतलब इस साइड के जो दांत है यहां से यहां तक के दांत, वो उनकी संख्या 8 है। तो इधर के भी दांतों की संख्या 8 होगी, इधर के भी दांतों की, इधर के भी दांतों की, यानी कि चारों तरफ के दांतों की संख्या जब हम जोड़ेंगे तो टोटली क्या हो जाएगा आपका 32 टीथ्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। ठीक है, अब इसमें से आपको ये समझना है कि जो आई वाला है इंसीजर वो 2 है, कैनाइन 1 है, प्रीमोलर 3 है, मोलर 2 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे नीचे वाले जबड़े में भी सेम वही सीक्वेंस, ठीक है, सेम वही सीक्वेंस रहेगा। यानी कि इंसीजर का मतलब है कि कृंतक की संख्या जो दांतों को उतरने वाले हैं उनकी संख्या 2 है, कैनाइन की संख्या 1 है एक कॉर्नर में, और इसके बाद प्रीमोलर्स की संख्या वहां पे 3 है, और इसके बाद जो 2 आपके हैं वो मोलर्स हैं। तो इस तरह से आपको मैंने डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, किसी इंसीजर का काम होता है किसी भी वस्तु को काटने का, कट करने का, मतलब कि इंसीजर क्या करेगा, किसी भी वस्तु को जो मतलब आप मटेरियल फूड खाओगे उसको वो काटने का काम करेगा, काटने का, कटिंग। ठीक है, इसके बाद कैनाइन उसको जो है मतलब आपस में जैसे रगड़ना कहते हैं ना, रगड़ने का काम करेगा। इसके बाद प्री मोलर उसको चबाने का काम करेगा, और इस तरह प्री मोलर एंड मोलर उसको अच्छे से मतलब कि एक तरह का लसलसा बना देंगे, लार उसमें सलाइवा मिल जाएगा भोजन में, और उसको जो है मुलायम कर देगा, मतलब लसलसा बना देगा, और लसलसा कटा हुआ मैटर पिस जाएगा बिल्कुल अच्छे से भोजन। उस भोजन को जो है आपकी जीभ के द्वारा उसको मतलब अंदर की ओर इनहेल कर लिया जाता है, यानी कि ले लिया जाता है। तो इस तरह से आपका जो दांत है, टोटल ह्यूमन का जो डेंटल है, डेंट है मतलब टीथ है, वो वर्क करता है इस तरह से। मतलब इस तरह से आपका जो दांत है किसी भी वस्तु को चबाता है, रगड़ के पीस देता है उसको अच्छे से, पीसने के पश्चात वो जो है आपके बॉडी के अंदर चला जाता है। तो ये था आपका डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन। क्लियर है सभी को, नोट कर लीजिएगा आप लोग। सो अब हम लोग जानेंगे डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड के बारे में। बच्चों का जो बच्चों में दांतों की संख्या तो टोटल 20 होती है, ये बात आपको याद रखनी है। सो बच्चों में 20 होती है दांतों की संख्या, तो इनके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सेम वही फॉर्मूला है ICPM अपॉन में ICPM यहाँ पे, ठीक है, इंटू 2 करोगे तो यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि प्री मोलर्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं किसमें, चाइल्ड्स में। ठीक है, सो प्री मोलर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी कि इनकी संख्या जो होती है 0 होती है। सो इसकी भी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी अपर जॉ में। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 2 1, इसके बाद जो आपका है ये 0 हो गया, 2 अपॉन में बाकी सब वही रहेगा, सेम सीक्वेंस इंटू 2। तो अब इसको आप इक्वल कर लीजिएगा, तो 5 अपॉन में 5 इंटू 2 यानी कि 10 इंटू 2 टोटल हो गया 20 दांत, मतलब 20 टीथ्स आर प्रेजेंट इन चाइल्ड। क्लियर है सभी को। सो आई होप ये वीडियो आपको सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुकी होगी, तो आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा। मैंने आपको जो है बताया कि जो ह्यूमन टीथ होता है कुछ उसकी विशेषता है कि लाइक वो हड्डियों में धंसा होता है आपका, दूध के दांत भी निकलते हैं जिसको हम फर्स्ट टीथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी टीथ दोनों को बता दिया मैंने आपको। इसके बाद आपको हेट्रोडोंट के बारे में बताया, तो हेट्रोडोंट में जो टीथ होता है वो आपका 4 टाइप का होता है। पहला आपका हो जाएगा यहाँ पे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, ये चारों टीथ के बारे में बता दिया। एक हेल्दी ह्यूमन में आपका जो है 32 टीथ होता है, और एक चाइल्ड में आपका 20 टीथ आर प्रेजेंट।
सो गाइज आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप और अपने फ्रेंड्स के पास जो बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ। बाय, हैव अ नाइस डे।